नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार हर साल एस्टेट करवाने वाली है और इसी को देखते हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2024 एस्टेट का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको बिहार में शिक्षक बनना आसान है क्योंकि यहाँ पर हर साल वैकेंसी के बारे में बातें कही गई हैं और हर साल एस्टेट भी आयोजित कराने के बारे में बातें कही गई हैं। अर्थात ऐसा तो अभी आपको मैं बता दूं कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है। आप केबीएस के बारे में ही बात कर लें, DSSS के ही बारे में बात कर लें तो वहाँ भी आपको हर साल वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय बिहार सरकार के बारे में बात करें तो इसके लिए काफ़ी ही सजग है और काफ़ी ही उतावली है कि बार बार वैकेंसी आपको करानी है और ये अच्छी बात भी है। उसी को देखते हुए एस्टेट 2024 का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। क्या कुछ विज्ञापन के माध्यम से कहा जा रहा है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं एस्टेट 2024 आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आपको ये विज्ञापन जारी किया गया है। कौन कौन लोग यहां पर योग्य होंगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक। और क्या कुछ आप लोगों के यहाँ पर सिस्टम है, किस सिस्टम से आपको यहाँ पर एस्टेट क्वालिफाई होना है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। योग्यता क्या है, क्या होगी और कैसे आपको एग्ज़ाम होगा, कौन सा मोड होगा एग्ज़ाम का, इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं A to Z एक एक पॉइंट्स को हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको है संरचना है। पात्रता परीक्षा का प्रश्न आपको बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये बातें आपको पहली है। यहाँ पर आपको एस्टेट जैसा कि आपको पता है कि 2 में होता है, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 होता है। एस्टेट पेपर 1 होता है जिनको शिक्षक 9-10 का बनना है और एस्टेट पेपर 2 आपको वो होता है जिनको 10+2 का आपको शिक्षक बनना है। उनके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा और पेपर 1 क्वालिफाई जो करेंगे वो आपको 9-10 में आपको शिक्षक बनने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस विषय में आपको यहाँ पर एस्टेट करना है उसके लिए उस विषय का कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हिंदी के बारे में हम लोग बात करें, एस्टेट पेपर 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्टेट पेपर 1 के बारे में बात कहा गया है। परिशिष्ट पेपर 1 माध्यमिक, जिसे हम लोग पेपर 1 को माध्यमिक कहते हैं और पेपर 2 को उच्चतर माध्यमिक आपको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए आपको यदि हिंदी के कोड के बारे में बात करें, जब कोड आपसे मांगा जाएगा तो 101 आपको डालना होगा। उसके बाद उर्दू के लिए 102, बांग्ला के लिए 103, मैथिली के लिए 104, संस्कृत के लिए 105, 106, 107, 108, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर विषय कोड आपसे पूछे जाएंगे और विषय कोड आपको डालना होगा। दोस्तों, यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए योग्यताएं भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अर्थात अर्हता के बारे में कि कौन सा अर्हता आपको एस्टेट के लिए चाहिए होगा। तो हम लोग पेपर 1 के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक आपको चाहिए होंगे। अर्थात आपको 9-10 में शिक्षक बनना है तो आपको 50% अंक चाहिए होगा स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर में या फिर इसके समतुल्य जो भी आपके पास डिग्रियां हैं उनमें आपको होना चाहिए और साथ साथ आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसमें योग्य हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर बातें कही गई हैं, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी आपको शारीरिक शिक्षा के लिए क्या कुछ योग्यताएं हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नंबर 2 113 जिसका विषय कोड है, ठीक है ना। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं तो रोक रोक करके वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। A to Z एक एक पॉइंट को बताने में दोस्तों वीडियो काफ़ी आपको लंबा हो जाएगा, ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपको चाहिए होगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं और भी क्या कुछ यहाँ पर कही गई है जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग चलते हैं पेपर 2 में, जो कि आपको विशिष्ट पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए आपको क्या कुछ योग्यताएं रहेंगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो विषय कोड है, जिस विषय में आपको एस्टेट करना है उस विषय का आपको विषय कोड डालना होगा और इस बात को आपको ध्यान से देना होगा क्योंकि वहाँ पर विषय कोड ही आपको मायने रखेगा और गलती आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, जिस विषय का आपको करना होगा उस विषय का आपको विषय कोड
डालना है, या और अनदर आपको जो भी आपको अलग तरह का काम है वो नहीं करना है। यहाँ पर आपको विषय समूह आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो भी है ये आपको विषय समूह है। इसे आप पढ़ लीजिएगा कि कौन से विषय हैं तो उनका विषय समूह क्या होगा। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का आपको यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री आपको है, उनका विषय समूह है। तो ये बातें आपको ध्यान देना है, ये बातें आप पढ़ लीजिएगा जो कि आपको ज़रूरी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। स्पष्टीकरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय आपको अंतिम होगा। अर्थात एनसीटी जो कहेगा वही विभाग का निर्णय होगा, अर्थात एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से ही विभाग चलेगा। ये बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा का पैटर्न देखना जरूरी है कि परीक्षा का पैटर्न क्या कुछ आपको रहेगा। तब परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक आपको यहाँ पर निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपको होंगे, जिस विषय से आपको, अर्थात जो विषय आपको पढ़ाना है उस विषय से होगा जिससे आपने स्टेट आपको करना है, ठीक है ना। तो वो बातें आपको महत्वपूर्ण है कि जो विषय आपको पढ़ाना है, जिससे आपको स्टेट मेन है, वो आपको उससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 50 अंक विषय कला से आपको एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। 50 अंक टोटल आपको 150 अंक आपको होने वाले हैं। अर्हता के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, उसके साथ साथ ये बातें भी आपको कही गई है कि आपको आवेदक भारत का नागरिक हो, कौन कौन यहाँ पर कर सकता है। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार का नागरिक के बारे में आपको बातें यहाँ पर नहीं कहेंगे। सभी स्टेट आपको अलाउ हैं। हम लोग बात करें कि इसमें काफ़ी ही जो हम लोग बात करें अदर स्टेट वाले भी इस बार जो शिक्षक बहाली बिहार में हो रही थी इसमें आपको हिस्सा बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग आपको स्टेट इस साल पास किए हैं। लगभग आपको 3 लाख अभ्यर्थियों ने स्टेट पास किया है। और उसी तरह से हम लोग बात करें दोस्तों अगली बहाली के बारे में हम लोग बात करें तो काफ़ी आपको बेहतरीन बहाली, कम से कम 50,000 आपको बहाली आने वाली है। उससे अधिक आपको हो सकती है, उससे कम की आपको कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे बातें आपको दोस्तों कही गई हैं, इससे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि आपको काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र सीमा में छूट के बारे में बातें क्या कुछ कही गई हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, जो भी उम्र सीमा में छूट है, चाहे किसी प्रकार का आरक्षण है, तो वो सिर्फ बिहार के भी आपको लोगों के लिए है। अदर के हम लोग बात करें स्टेट के, तो उनको आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र सीमा में छूट। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। अर्थात 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। आपको दूसरे में कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2018-16 द्वारा उल्लेखित यहाँ पर आपको प्रावधानों कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि अनारक्षित पुरुष के लिए जो आयु होनी चाहिए उस डेट तक 37 वर्ष तक जिनकी हो रही है वो आपको वैलिड होने वाले हैं। अनारक्षित महिला के बारे में बात किया जाए तो 40 वर्ष है। उसके बाद हम लोग बात करें पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए, पुरुष महिला के लिए हम लोग बात करें तो 40 वर्ष है। अति पिछड़े वर्ग की पुरुष महिला के बारे में बात करें तो 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग बात करें महिला पुरुष के लिए, तो उनका जो आयु है अधिकतम वो आपको 42 वर्ष है। और किस डेट से आपको है, 1/8/2024 से है। 1/8/2024 को आपको अधिकतम आयु इसके अंदर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है जिनका आपको अधिकतम आयु 1/8/24 से पहले, ठीक है, शायद ये 8 है या 6 है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा 8 ही है, 6 नहीं है, 8 ही है, ठीक है ना। 1/8/2024 से ये आपको होना चाहिए, अर्थात अगस्त से आपको ये सब कुछ होना चाहिए। और इससे यदि आप अंदर है तो आप यहाँ पर वैलिड है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि आपको जाननी जरूरी हैं। यहाँ पर उत्तीर्णांक के बारे में हम लोग बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक ये आपको 18/7/2000
7 के आलोक में जो भी आपको उत्तीर्णांक यहाँ पर डिसाइड किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। सामान्य के लिए 50% चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए 45.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए, दिव्यांग के लिए 40% अंक चाहिए और महिला के लिए आपको 40% अंक चाहिए, ये उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट से आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये आपको उत्तीर्णांक है, ये इससे आप उत्तीर्ण करते हैं तो बीपीएससी के थ्रू जो आपको शिक्षक बहाली होगी उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। आगे यहाँ पर बातें कहेंगे प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 एवं पेपर 2 के उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जो भी लोग उत्तीर्ण होंगे उनको उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको जारी किया गया है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क निर्धारित राशि के बारे में बातें कही गई हैं। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बातें कही गई हैं। पेपर 1 के लिए आपको 900 रुपये का है फी और पेपर 2 के लिए आपको 1440 रुपये का है। इन सब के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए यहाँ पर हम लोग बात करें फ़ी तो ये आपको 700 रुपये है। और यहाँ पर हम लोग बात करें पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए यहाँ पर आपको 1140 रुपये है। ठीक है। तो आपको परीक्षा शुल्क निर्धारित आपको किया गया है। ठीक है। तो चलिए आपको एक पेपर के लिए ये आपको है और यहाँ पर आपको दोनों पेपर के लिए इतना पैसा आपको लगेगा, ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये सिर्फ एक पेपर का है, ये आपको दोनों पेपर का है। आगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन आपको होगा, कैसे होगा इससे आप डिटेल से पढ़ लीजिए कि क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कही गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो कि आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ इसके बारे में कहा गया है। प्रवेश परीक्षा की अवधि आपको यहाँ पर बताई गई है कि कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है ना। पेन एंड पेपर मोड में आपको नहीं होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड होगा। और हम लोग विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 की अवधि आपको यहाँ पर 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि के बारे में हम लोग बात करें कि तिथि क्या होगी, परीक्षा आपको यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बात करें फॉर्म भरने की तिथि के बारे में तो ये तिथि है आपको 14 तारीख से आपको है तिथि। और ये जो आपको अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 2/1/2024 तक है। 2/1/2024 14/12/2023 से लेकर के 2/1/2024 तक यहाँ पर फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे स्टेट का। तो बहुत ही कम आप लोगों के लिए समय मिल रहा है और एक्सटेंशन डेट आपको मिले या ना मिले ये तो आपको बाद की बात है, लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इन्हीं 18 दिनों में आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिए। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि के बारे में दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई है। ठीक है ना। तो जिनको अपने हाथ से भरना होगा तो उनके लिए ये विधि आपको पढ़नी ज़रूरी है। और ये कुछ काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमने आप लोगों को दिया। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। इन सबको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा और जिससे आप फॉर्म भरवाइएगा वो तो आपको फॉर्म भर ही देगा। यदि खुद से भरना होगा तो इन्हें आपको डिटेल से भरना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा क्योंकि यदि आपको नौकरी लेना है 9, 10, 10+2 में तो बिहार में काफ़ी ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वो आप अदर स्टेट के हों या फिर आपको बिहार के वासी हों। ठीक है ना। ऐसा मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है तो आप इस मौके से चूकिएगा नहीं, ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।